इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये सर विलियम्स जोन्स थे। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 ईस्वी में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया 1791 ईस्वी में। यह बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज था। इसमें दो कथन किए हैं कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसमें सही कथन बताना है, तो इसमें दोनों कथन सही है और ये सही और ये सही व्याख्या करता है। तो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी कथन सत्य है। वारेन हेस्टिंग का समय 1774 से 1785 ईस्वी। यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ला सोसाइटीज एशियाटिक यानी द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। यानी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस ने। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया तो सर विलियम्स जोन्स ने। इन्हीं की प्रेरणा से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। सर विलियम्स जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य तो इनका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813। उड डिस्पैच के संबंध में इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसमें सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी। उड डिस्पैच किस विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये दोनों कथन सत्य हैं। चार्ल्स का उड का आदेश पत्र निम्नलिखित किससे संबंधित था? तो यह शिक्षा से संबंधित था। 1854 यानी उड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स उड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो यह प्राथमिक शिक्षा के विकास पर 1854 के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। शैनला रोग संबंधित था, तो यह शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शैनलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है। यानी द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक तो ये मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे संबंधित है? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसमें जो विकल्प हैं, यानी 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों अंग्रेजी की शिक्षा, इन तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेटिंग के समय से। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में इसकी स्थापना हुई। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्बे के। तो डी.के. कर्बे ने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। 1958 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुई। मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। इस संस्था के संस्थापकों में बी.के. चिंपुलकर, बी.जी. तिलक, एम.बी. नाम जोशी और गोपाल गणेश अगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में थे। तो इसमें कौन संबंधित है? तो इसमें बी.जी. तिलक संबंधित हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो दिए गए कॉलेज में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सर्वप्रथम हुई। तो राजा मनमोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। अजमेर में मुस्लिम
और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। यानी सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में इसमें संस्थान दिया है और संस्थापक दिया, इसमें कौन सम्मिलित है ये बताना है। तो बनारस, तो इसमें जो सम्मिलित है वो केवल दो, इन कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो इसमें है बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1781 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये लॉर्ड रिचर्ड्स कोले बेलेजली 1800 ईस्वी में। लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 4 फरवरी 1916 में। ये हम तत्कालीन वायसराय थे। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो आज इतना ही। अगले क्लास में आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।